तरह टेक्नोलॉजी की तरक्की ने ना नामुमकिन को भी अब मुमकिन बना दिया है, और जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी तरक्की करती जा रही है। और सोशल मीडिया हम सब की ज़िंदगियों का ना एक अहम हिस्सा बन चुका है, और सोशल मीडिया के बगैर हमें जीना भी तसव्वुर नहीं किया जाता है कि हम शायद जी भी सकते हैं, ज़िंदगी गुजार भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे उससे जो जुड़े मसाइल हैं वो भी सर उठाना शुरू कर दिए, और साइबर क्राइम्स में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। साइबर क्राइम, बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, वुमेन हरासमेंट के केसेस में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। वो चाहे फिर स्टूडेंट्स हो, या फिर मुलाजमत पेशा ख़वातीन हो, या फिर बिजनेस वुमेन हो, या ख़वातीन सहाफ़ी हो जो फील्ड में निकल के काम कर रही होती हैं, हर किसी को ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग या फिर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। नामुनासिब कमेंट्स और गैर ज़रूरी मैसेजेस का आना तो एक आम सी बात समझी जाती है अब हमारे माशरे में। हमारे यहाँ मर्द तो ख़वातीन को हरासा करते ही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन भी दिमागी तौर पर बहुत पीछे होती हैं। उनको सिर्फ दूसरों को तंग करना या फिर उनकी टांग खींचने में ही मज़ा आता है, और वो एक दूसरे की टांगें खींच रही होती हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे मुतल्लिक आगाही ना होने के बराबर है। तो इन साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, ख़वातीन खुद को सोशल मीडिया पर कैसे महफूज रख सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उसामा खिलजी हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उसामा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। उसामा, हाल ही में हमने देखा कि मेटा यानी कि फ़ेसबुक ने ख़वातीन के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से ऑनलाइन जो है वो इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि उससे किस तरह हमें सेफ्टी हासिल हो सकती है, और दूसरा कि किस तरह के केसेस ज़्यादातर ऑनलाइन हरासमेंट के हवाले से या केसेस आते हैं? जी, ऑनलाइन हरासमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। पहले तो आपके पास वो नॉर्मल एक आपको मैसेजेस जो आते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इस तरह की हरासगी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा तस्वीरों के नीचे कमेंट्स, और आप कोई ज़हनी तौर पे या आप कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रही होंगी, लेकिन आपके हुलिये पर ही आपको कमेंट आ रहे होंगे ऑनलाइन। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है हरासमेंट का। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर एक मर्द ही एक सियासी अपना ओपिनियन दे, तो उसको एक दूसरे तरीके से जवाब दिया जाता है, लेकिन ख़वातीन जब अपनी सियासी ओपिनियन देती हैं, तो उस पे उनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनको खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया कंपनीज़ को ज़रूरत है कि इस हरासगी को संजीदगी से लें, और देखें कि जो उर्दू में या जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कौमी ज़बानें हैं, उसमें जो वो मॉडरेशन कर रहे हैं, उस पे जो है ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया कंपनीज़ को। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जिस तरह फेसबुक ने भी ऐलान किया है कि हम इस हवाले से काम करेंगे, इकदाम उठाएंगे, तो उन्हें किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये जो हरासमेंट के या बाकी जो साइबर क्राइम्स की जो चीज़ें सामने आ रही होती है, केसेस सामने आ रही होती है, वो कम से कम हो सके? देखिए, सबसे पहले मसला तो ये है कि जो लोग जिनकी हरासमेंट हो रही होती है, उनको मालूम नहीं है कि किस तरह वो रिपोर्ट करें इसको। तो हर सोशल मीडिया कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म पे आप आराम से जो है कमेंट या पोस्ट या पिक्चर, वीडियो, प्रोफाइल, सब कुछ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आगाही की ज़रूरत है कि किस तरह अगर आपको हरासमेंट हो रही है, तो आप किस तरह उसको रिपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म को। अब फिर दूसरे लेवल पे ये आता है कि सोशल मीडिया कंपनी कितना जल्दी उस पे एक्शन लेगी, और क्या अल्फाज हैं और क्या कमेंट्स और किस किस्म का कंटेंट है जिसको वो हटाएंगे रिपोर्ट होने की वजह से। तो ये भी ज़रा जल्दी से होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो कौमी ज़बानें हैं, उनमें क्या उनके पास कैपेसिटी है? आजकल हमें लगता है कि वो नाकाफ़ी है, तो क्या वो ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें एलोकेट करेंगे ताकि उर्दू, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, दीगर ज़बानों में जो कमेंट्स और हरासमेंट होती है, उसको भी उसी तरह डील किया जाए जिस तरह इंग्लिश में किया जाता है पूरी दुनिया में। और दूसरा उसामा, ये तो सोशल मीडिया हो गया ना जिन्होंने इक़दामात उठाने। दूसरा मुझे बताइए, ख़वातीन खुद क्या इस हवाले से सेफ्टी के हवाले से कर सकती हैं कि वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट या फिर स्पैमिंग का जो है शिकार ही ना हो? उन्हें किस तरह के SOPs का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इस सवाल के दो पहलू। पहला पहलू तो ये है कि ख़वातीन को नहीं एहतियात करनी चाहिए। मर्द हज़रात जो ख़वातीन को तंग करते हैं, उनको चाहिए कि वो तंग करना बंद करें। तो वो किस तरह होगा?
उसमें तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन सिस्टम में आप डिजिटल लिटरेसी लाएँ और उसमें आप ये लाएँ कि इंटरनेट और सोशल मीडिया आपने किस तरह अच्छी तौर पे इस्तेमाल करता हुँ, है। और दूसरी बात ये है कि आप एहतराम ख़वातीन का सिखाएँ, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को, ताकि वो सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट ही ना करें। लेकिन क्योंकि ये एक रियलिटी है तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? ख़वातीन की जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, हुँ, हुँ। वो उनको समझने की ज़रूरत है कि वो देखें कि कौन-सी चीज़ों पे लोग कमेंट कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे आपकी पब्लिक अगर सेटिंग होगी तो ज़्यादा लोग उस पे देख सकेंगे, कमेंट कर सकेंगे। अगर फ्रेंड्स ओनली होगी तो फिर ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। हुँ, दूसरा ये कि ट्विटर पे आप रिप्लाईज़ जो है बंद कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप रिप्लाईज़ बंद कर सकते हैं। तो इस किस्म के काफ़ी इक़दामात हैं जो वो ले सकते हैं। और दूसरा फिर आप साइबर क्राइम कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। तो एक तो आप सोशल मीडिया कंपनीज़ को रिपोर्ट करते हैं, दूसरी जानिब आप एफआईए को कंप्लेन कर सकते हैं जो ज़्यादा सीरियस केसेस हों, ताकि एफआईए उस पे आगे एक्शन ले सके। तो हुँ, उसके जो है आप साइबर क्राइम का सेंटर है हुँ, एफआईए का, बिल्कुल। उसमें कंप्लेन दर्ज करते हैं, फिर आपको जाना पड़ता है वहाँ कंप्लेन दर्ज करने के लिए और फिर आगे इंक्वायरी होती है और फिर उसमें कुछ नतीजा आता है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा है, हुँ, हुँ। लेकिन जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना ही एफआईए को एहसास होगा कि लोगों को मालूम है साइबर क्राइम के साथ किस तरह डील करना है और उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आ सकेगी। बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा, जैसे उसामा आपने साइबर क्राइम विंग के हवाले से बात की है जो एफआईए के अंडर आता है और जो इस हवाले से ही काम कर रहा है, तो मुझे बताइए वो कितना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है ख़वातीन को इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती है कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें दोबारा से हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वही हमसे ताउन नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एफआईए की कैपेसिटी को बेहतर करने हुँ, की। एक तो बात ये है कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज़ या लोग नहीं हैं, हुँ, जितनी कंप्लेंट्स उनके पास आ रही हैं। तो उनके डेटा के मुताबिक पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स उनके पास आई हैं साइबर क्राइम में, जिसमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा केसेज़ जो है नहीं अभी तक सॉल्व हुए। हुँ, तो इसमें यही ज़रूरत है कि उनके पास पर्सनल ज़्यादा और उससे ज़्यादा ट्रेनिंग उनकी हो, हुँ, ताकि एफआईए के ऑफिशियल्स को सबसे पहले सोशल मीडिया की ज़रा समझ आए कि किस तरह वो काम करता है और ख़ासकर ख़वातीन के साथ किस तरह डील करता है। तो हुँ। उसमें जेंडर सेंसिटिविटी की बहुत सख्त ज़रूरत है और ख़वातीन अफ़सरान को भर्ती करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनकी भी ट्रेनिंग हो और उनको ख़वातीन के साथ खुद वो डील कर सकें, ताकि ख़वातीन जब कंप्लेंट करनी जाती हैं, हुँ, तो हुँ। कंफर्टेबल फ़ील करें, वो थ्रेटन्ड ना फ़ील करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हरासमेंट के हवाले से वहाँ पर अगर केसेस जाते हैं तो उनको कितनी जल्दी उसको हल करना चाहिए? क्या कहते हैं इस हवाले से आप? मेरे ख़्याल से जल्द से जल्द हुँ, हल करना चाहिए, क्योंकि हरासमेंट जब होती है, उससे आगे भी थ्रेट्स आते हैं हुँ, ख़वातीन को। उनकी सेफ्टी का मसला होता है, उनको खौफ़ ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अच्छा ऑनलाइन अगर मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, क्या असल में भी मेरे पीछे कोई आ जाए? तो आप बाहर निकलने से पहले ही डरती हैं और इस तरह के जो है सोच और खौफ़ जो है बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से एफआईए को सिक्योरिटी के उससे भी जो है ज़रा उसे डील जल्दी करना चाहिए और ये करें कि जो उनको तंग कर रहे हैं, हुँ, उनके हुँ, अगेंस्ट एक्शन जो है टाइमली लिया जाए। हुँ। क्योंकि अगर आप 2 महीने, 3 महीने, साल बाद वो करेंगे तो बात तो पुरानी हो गई होती है और ना तो किसी के पास इतना सब्र और टाइम होता है कि वो भी बैठे रहेंगे कि अच्छा एफआईए वाले आएँगे, वो कुछ करेंगे। तो मेरे ख़्याल से उसका एड्रेसल जो है जल्दी करने की ज़रूरत है। हुँ। और दूसरा उसामा, एक ये भी बहुत ज़्यादा शिकायत या चीज़ें सामने आती हैं ख़वातीन की जानिब से कि एक तो ऑनलाइन हरासमेंट का उन्हें सामना करना पड़ता है, दूसरा उनके जो आईडी हैं या उनके जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया, उनको हैक करने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है तो फिर वो किस तरह उससे डील कर सकती हैं? किसी फिर डिजिटल एक्सपर्ट से उन्हें क्या राब्ता करना पड़ सकता है? इसमें सबसे पहले तो बहुत जो बुनियादी और ज़रूरी काम है, हाँ वो जी। टू स्टेप वेरिफ़िकेशन को इनेबल करना है अपने सारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। हुँ, उसमें ये होता है कि आप सेटिंग्स में जाएँ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएँ और उसमें लॉगिन वेरिफ़िकेशन या टू स्टेप वेरिफ़िकेशन को क्लिक करें। उसमें क्या होगा कि आप जब पासवर्ड सेट करेंगे, एक तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई ईज़िली गेस नहीं होना चाहिए और दूसरा आप जो है उसमें अपने फ़ोन नंबर को जो है एंटर कर दें। तो हुँ, जब भी कोई आपके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो फिर कोड आएगा आपके मोबाइल फ़ोन में। आपके जी। नंबर पे जब वो कोड आएगा उसको आप एंटर करेंगे, फिर आपका अकाउंट खुलेगा।
तो आपके फ़ोन के बगैर जो है कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा और हैक नहीं कर सकेगा। ये सबसे ज़रूरी जो है बुनियादी डिजिटल सिक्योरिटी की एक स्टेप है। ठीक। और दूसरा इसमें जो है आपकी डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है, जो ठीक। टोल फ्री नंबर है उनका 0800 93939। आप उस पे कॉल करें 9 से 5 के दरमियान, और उसमें जो है वो आपको पूरी सपोर्ट और हेल्प करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि एफआईए के साथ कंप्लेन आप किस तरह लॉन्च कर सकते हैं, और सोशल मीडिया कंपनी के साथ भी वो राब्ते में होते हैं, तो आपका जो मसला है वो जल्दी हल कर देते हैं।